होते हैं। श्री राम की नीति है और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। तरफ कहते हैं कि शांत रहो, मौज में रहो, मगर मैं जब देख रहा हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और मुझे सही करने के लिए शायद लड़ना भी पड़े, तो वहाँ क्या मुझे वो लड़ाई लड़नी चाहिए या बस सब कुछ यूं ही सिचुएशन के हाथ पर छोड़ देना चाहिए? हाँ मंजी, तो जितने अशांत लोग हैं उन सबके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अशांत लोगों को देख करके मंजीत भी अशांत हो गया है। अब मंजीत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है। आसपास अशांति है, उसको देख करके तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे, अब कितने हैं? 11। इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डाल के आग बुझाना चाहते हो? आसपास आपके धर्म का नाश हो रहा है, आपकी शांति छीनी जा रही है, जमीनों का जिहाद हो रहा है, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, व्यवसाय जिहाद, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप शांत रहो, आपको लड़ना नहीं है। भाई कितनी शांति चाहिए इन लोगों को, पता नहीं इतनी शांति पूरा धर्म को, पूरी समाज को शांत कर दिया है इन्होंने। करीब ये लगा लो हमें विद्रोह करने की क्षमता ही खत्म कर दी है। जो जहां देखो शांति का पाठ पढ़ा रहा है और इस शांति के पाठ के अपने मतलब होते हैं। श्री राम की नीति है और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। कोई बच्चियों का बलात्कार करे तब भी शांत रहो, कोई किसी को चाकू मार दे तब भी शांत रहो, ना कोई संगठन खड़ा करो ना कुछ करो। फिर वो आगे कहते हैं आचार्य प्रशांत जी, आग का सामने आग से करोगे। अब इनको कौन समझाए कि जहर को जहर ही मारता है। ये शांति का पाठ पढ़ाने वाले, दार्शनिक बातें करने वाले, आदर्श की बातें करने वाले जो कितने बाबा हैं और ये बाप को भाषण देते रहते हैं, इनकी समृद्धि का हाल देखो। आप कोई इंडस्ट्री चलाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट भी इनके बराबर नहीं कमाता। भाई आप इस बातों का ना, इनकी बातों का सिचुएशन से समझो, इनकी बातों में ना जाओ। बातें तो जो खाली बैठा होता है कितनी भी अच्छी बातें कर सकते हो, एक आम आदमी को भी सारे दिन यही काम दे दो ना तो वो भी बहुत बढ़िया बातें कर सकता है। ये आपको शांति का पाठ पढ़ाते रहेंगे, हर सिचुएशन में शांत रहो। जब तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक आप किसी एरिया में जीवित हो। उस जगह एरिया में आप मिट जाओगे, फिर अपने ये बोरिया बिस्तर अपने सपोर्टरों के साथ चले जाएंगे। भाई दिल पे मत लेना कोई अगर आचार्य प्रशांत जी को सपोर्ट करता है। ये ऐसे अकेले प्रशांत जी ही नहीं है, हमारे धर्म में तो लाखों बन गए। रोज हर गली में एक नया भगवान, एक नया बाबा खड़ा हो गया है और भाई सबका पर्पज करी एक ही है, आप शांत रहो, हरे राम हरे कृष्ण करते रहो। बस इनको यही चीज चाहिए। जब आप एक जगह से मिट जाओगे, आपको शांति का पाठ पढ़ा के आपको शांत रखेंगे और अपना मजे लेते रहेंगे। जब एक जगह से मिट जाओगे तो दूसरी जगह दूसरे भाई मिल जाएंगे आपके, तो कोई धर्मावलंबी। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं शांति से लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है। जी हाँ, तो जरूरी है शांति से लड़ने वाले। कितने शांति से लड़ने वाले योद्धा आपने खड़े किए। कौन सी आपकी जो सामाजिक कुरीति है, जाति प्रथा है, दुनिया भर की और सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा है समाज में, भाई किसके लिए आप खड़े हो, क्या कर रहे हो? पूरे समाज में इतना संगठन का अभाव है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये संगठन आप में समृद्धि, आत्मविश्वास, कामयाबी, इन सब चीजों को तो ये चाहते ही नहीं। कामयाबी तो फिर भी चाह लेंगे कि आपके पास चलो पैसा आए किसी दूसरी सिचुएशन से, लेकिन ये आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप इनके पास भी ना जाओ। ये उस लेवल तक आपको ले जाना ही नहीं चाहते। आप संशय में रहोगे, आपका दिमाग हिला हुआ रहेगा, तभी इनके पास जाओगे। भाई आत्मविश्वास, लवरेज, साहसी, पौरुषवान और कामयाब लोग क्यों किसी के पास जाएंगे? जैसे कि मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम क्यों खराब करूं अपना? और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं। तो मेरा ये विश्वास है, अपने अपने विश्वास का मामला है। शस्त्र से नहीं शास्त्र से हराना है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास है। इसलिए दुश्मन का हृदय परिवर्तन करना है।
लेकिन उनका क्या करोगे जिनके लिए आपके आदर्शों की, आपकी मान्यताओं की, आपकी वैल्यूज़ की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। जो जिहादी लोग हैं, जो धर्मांतरण में लिप्त हैं, जो क्या समझाओगे उनको? आपकी किसी मान्यता से वो किलोमीटरों दूर है, मतलब बहुत दूर हैं। इसी तरह कवि हमारे वीर रस के कवि थे जो आदर्शवादी सोच के साथ थे। उन्होंने बहुत सारी मान्यताएं गढ़ दी, भाई भागते दुश्मन पर वार नहीं करना, क्षत्रिय ये नहीं करेगा, क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाएगा, पीठ दिखाने वाले पे कभी वार नहीं करेगा। कितने राजाओं की हत्या बाद में इसी वजह से हुई, आप समझ ही रहे हैं। हमारे जो महान राजाओं में से थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गौरी को, अजनबी को, पता नहीं किसको, मैं किन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, किसी को छोड़ दिया था और बाद में उनको पृथ्वीराज को उसी बंदे ने काट मार डाला। ये राजनीति है, ज़मीन से जुड़ी जब समस्याएं होती हैं उनको हल करने में ये दार्शनिक सोच काम नहीं करती। ये जो वीडियो है आम लोगों के लिए है, मैं भी खुद आम आदमी हूँ। मैं आपको बता दूँ भाई, जो आम आदमी की सोच होती है वो व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। और ये जो दार्शनिक होने की नौटंकी करते हैं या थोड़ा बहुत ये शास्त्रों से कुछ सीख लेते हैं बातें, और भाई आप खाली बैठे हो, आपको कोई काम नहीं है ना, तो ये सब चीज़ें सीखना, बोलने की कला आ जाना, ये बहुत आम बात है। और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखो। आम आदमी से जुड़ी बात बताता हूँ मैं आपको कि भाई जूते की कीमत टोपी से हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप जो जूते से मतलब है मेरा, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं ना, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उनकी सोच की जो वैल्यू होती है, वो आप कभी भी देखना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यवहारिक होती है और वो ज़्यादा कामयाब होती है। ये जो दार्शनिक वाले हैं, जो कवि हैं, ये लंबी चौड़ी बातें करके जिन्होंने हमारे जीतने वाले इतिहास को भाई पूरी विफलता में बदल दिया। भाई जब ये समाज में कुरीतियाँ नहीं होती हैं, जागरूक होते हैं, पौरुषवान होते हैं, उनको यार तरक्की करने से कौन रोक सकता है संसार में। जिन सभ्यताओं ने, अब इजराइल को ले लो, जब तक वो बटे हुए थे, व्यवसाय भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हर देश में पिटना मरना उनकी नियति बन गई थी। लेकिन जिस दिन भी उन्होंने ठाना, वो कोई लड़ने मरने वाली कौम नहीं थी, वो व्यवसायी लोग थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ठान लिया कि हमें संगठित होना है, हमें अपना एक देश बनाना है, अपनी जो हमारी ज़मीन थी, मातृभूमि थी, उसे हासिल करना है, उनकी संख्या का अंदाज़ा भी है आपको। इजराइल में इधर उधर होंगे वो होंगे, इजराइल में करीब 65-70 लाख यहूदी है। आपकी जनसंख्या का 100-200-300 गुना कम। फिर भी उन्होंने जो हासिल किया है ना, वो अपने पौरुष के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर हासिल किया है। किसी धर्म, मजहब, उनमें से आपको शायद सुनकर ताज्जुब लगेगा, उनमें से ज़्यादातर लोग नास्तिक किस्म के हैं इजराइल में। लेकिन धर्म की आड़ लेके उन्होंने संगठन करा। तो हमें भाई भगवान नहीं बचाने, भगवानों को तो कुछ क्या होने वाला है, भगवान तो अपने आप में महान है। हमें अपनी ये संस्कृति बचानी है जो इतनी महान है, इतनी वाइब्रेंट है। भाई हमारी जो इसी संस्कृति के दम पर हमारे राजाओं ने हमारे जो विश्व विजय हासिल करी थी, इसी संस्कृति के दम पर हमने पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का डंका बजवाया था। आज भी सारी दुनिया हमें एक अलग नज़रिए से इज्जत के भाव से देखती है। हार वाला चैप्टर तो ये हमारी अपनी दुर्भाग्य के लिए है। तो भाई बड़े आदर्शों की जगह थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना बहुत सीखना होगा हमें। प्रैक्टिकलिटी से हम बहुत दूर निकल चुके हैं। धन्यवाद ये सारी बकवास सुनने के लिए। भाई अगर आपको पसंद आ रही हो, अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि मैं भाई कुछ कर पा रहा हूँ यार, मेरा पर्पज़, मतलब मैं किसी ना आचार्य प्रशांत जी से मेरा कोई बैर है, ना किसी साधु सन्यासी से, ना किसी बाबा से मेरा कोई बैर है। मेरा सिर्फ इतना पर्पज़ है कि भाई हमारे जो समाज है ना, किसी तरह से भी समृद्ध बने, वैभवशाली बने। लीजिए अनप्रैक्टिकल जो बातें हैं ना, ये जो करते हैं आप सब समझते हो, आम आदमी को तो सब समझ में आती है। जो एक ना बुद्धिजीवी होने की जो तमगा लगा लेते हैं ना अपने ऊपर, उन लोगों की समस्याएं हैं भाई। वो कि भाई ये रहना है, वो रहना है, कि वो खुद इतने कायर हो चुके होते हैं ना, लड़ना तो उनके स्वभाव में ही नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा आप मत लड़ो, लड़ने वाले लड़ लेंगे, लेकिन संगठन के लिए भाई समाज जब संगठित होगा तभी तो कुछ समस्याएं हल होंगी। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।